तो दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए एजुकेशन, particularly higher education, is the obvious but important instrument for a nation building, as Confucius had said. If you are thinking of 1 year, plant rice. If you are thinking of a decade, plant trees. If you are thinking of a century, educate the people. When we set about the task of higher education, we should be absolutely clear in one perceptions of the goal of education in the specific context of our nation's development. ठीक है, no doubt one of the important aims of education would be create the required range and nature of trained manpower arrested to be needed by different sectors of national growth। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि the author has quoted thoughts of Confucius to stress। इसका राइट आंसर होगा सी, the need of assessing manpower requirement। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। बी ऑप्शन। तो देखिए ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन इन द ऑप्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज एक्सेप्ट हायर एजुकेशन हैज not been employed for nation building। The writer believes that C option. The writer family believes that higher education should be used to assess manpower needs। The author exceptions from higher education are essentially, चार का होगा ए, unrealistic। तो देखिए the correct option of the question is unrealistic, यानी not showing or uh, accepting things as they are। The writer indicates that, 5 का होगा ए, the writer is of the view that higher education should play pivotal role in national growth of a country, which is still does not. Hence, the correct answer would be higher education did not play any role in the national growth। I hate sleeping, synonym of the word hate is 6 का होगा बी, dislike। तो hate वर्ब है, इसका मतलब नफरत, घृणा करना। इसका सिनोनिम होगा डिसलाइक, नापसंद करना। लाइक माने चाहना और अफेक्शन माने लगाव। कदर डिस्पाइट बीइंग अ फ्रेंड ही कुड नॉट हेल्प वुड इज व्हाट इज डिस्पाइट हेयर। 7 का होगा ए, यानी प्रीपोजिशन। तो डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हुआ। कहता है कि फिल द करेक्ट वर्ब इज द ब्लैंक। आई मेड हिम, क्या होगा आई मेड हिम रन, मेक, सी, वॉच इत्यादि मेन वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट फिर वेयर इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करना सही होगा। आई मेड हिम रन। देखिए टेलीफोन ने समय और दूरी के मामले फासले में परिवर्तन जो है कर दिखाया। मैदान में खड़े होकर हम जोर से चिल्लाएं तो हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज तक पहुंचेगी, लेकिन टेलीफोन पर धीरे से बात बोले तो हजारों मीलों की दूरी तक आवाज़ जो है आसानी से पहुंच जाती है। दरअसल टेलीफोन की आवाज़ बिजली की लहरों के जरिए भेजे जाती है। लहरों की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से लाखों गुना ज़्यादा है। टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो पंख लगा दिए हैं। टेलीफोन के आविष्कार की कहानी बड़ी मनोरंजक
इसे समझने के लिए अवश्य जो है आवाज़ के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेनी जरूरी है। ठीक है। कहता है कि चोट करने पर नगाड़े के चमड़ों का पर्दा कंपन करने लगता है और तभी आवाज़ पैदा होती है। थाली में डंडे से चोट करने पर थाली में कंपी जो है पैदा होती हैं और आवाज़ सुनाई पड़ती है। सितार के तार पर जब मिजराब से चोट करते हैं तब जो है तार भी जो है कांपने लगता है और उसको आवाज़ पैदा होती है। इस जो है कंपी से आवाज़ हवा में जो है कंपन पैदा होती है, जिसे आवाज़ की लहरें कहते हैं। हवा में उत्पन्न होने वाली ये लहरें जब कान के पर्दे पर चोट करती हैं तो पर्दे में हरकत पैदा होती है और हमें आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। कहता टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो क्या लगा दी है? बी ऑप्शन पंख। कहता हवा में उत्पन्न होने वाली लहरें हमारे कानों के पर्दे पर चोट करती हैं तो पर्दे में क्या पैदा होता है? हरकत। मैदान में चिल्लाने से अब हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितने गज दूर पहुँचेगी? 11 का बी 100 गज। सितार के तार पर किस धातु से चोट की जाती है? 12 का सी मिजराब से। थाली में डंडे से चोट करने पर थाली में क्या पैदा होती है? तो एक कम एक तो करीला दूजा ठीक है नीम चढ़ा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आपको एक बुराई पर दूसरी बुराई। फिर कहता है कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? 15 का यदि देखें तो ए ऑप्शन अपकर्ष। मैं बाजार जाता हूँ इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 16 का सी ऑप्शन यानी कर्तवाच्य। तो मैं बाजार जाता हूँ इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है तेजस्विनी। तेजस्विनी से चला जाता है इस वाक्य में भाववाच्य क्रिया है। और दिव्यता से मिठाई खाई गई इस वाक्य में कर्मवाच्य क्रिया है। देखिए उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, आदि का विलोम अंत होता है, पतन का विलोम उत्थान होता है, अपकर्ष का विलोम क्या होता है? तो अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। तो 15 का क्या होगा? ये ऑप्शन। कहता सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी जो ठीक है जो सारी पृथ्वी से संबंधित हो सार्वभौम। गौरव देखिए गौरी सवे सेज पर मुख पर डारे केस किसका कथन यानी किसका जो प्रसिद्ध कथन है? 18 के बी अमीर खुसरो। विद्यापति की प्रमुख रचना कृतिलता कृतिपता का पुरुष परीक्षा आदि है। जगनिक की प्रमुख रचना जो आल खंड है। नेक्स्ट कौन सा जो है शब्द तत्सम है? ये ऑप्शन गोधूम। गोधूम जो है तत्सम शब्द है। सूर्य ये तत्सम है, तद्भव होगा सूरज। सावन तत्सम है और ये सावन हो जाएगा आपको तद्भव। कहता यथाशक्ति में कौन सा समास है? बी अविभाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। त्रिलोक में द्विगु समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास। आदिकाल से ही मनुष्य के लिए जो है सबसे समीप मनुष्य हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी जीवन से कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि उतने ही अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद यह पार्थ मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं चर और अचर जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उससे मानव विश्व की आत्मा पर साम्राज्य जो है प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में ईंट पत्थरों में पेड़ पौधों में ठीक है विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। कहता मानव भावात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है तो ए ऑप्शन मानव के। ठीक है। फिर कह रहा है कि मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है। वास्तविक साहित्यकार वह है जो विश्राम का ही स्वरूप हो। वास्तविक साहित्यकार वह है जो विश्वात्मा ठीक है
विश्वात्मा का ही स्वरूप। कहता हर काम को देर से करने वाला, तो ये हो जाएगा दीर्घ सूत्री। हर काम को देर से करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है दीर्घ सूत्री। दीर्घदर्शी का अर्थ बहुत दूर की बात सोचने वाला। दूरदर्शी का विलोम होता है अदूरदर्शी। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 25 का बी अनुगमन। अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुगमन में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपम में अनुपम, अनुचित, अनिच्छा में अन उपसर्ग है। ठीक है, अनुपम, अनुचित, अनिच्छा में अन उपसर्ग है। कदा विभाव के दो प्रकार कौन है? ए ऑप्शन आलंबन और उद्दीपन। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और स्थानीय भाव की संख्या 8। एक वचन कहता है निम्नलिखित में एक वचन शब्द कौन सा है? 27 का सी नदी। नदी एक वचन शब्द है। नदी का बहुवचन नदियाँ हो। दर्शन बहुवचन है। दर्शन एक वचन नहीं होता। घर हो, लता हो, बहुवचन। कहता हाय में तो कहीं का नहीं रहा। 28 का सी तो हाय। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन में तो कहीं का नहीं रहा। नेक्स्ट है कि समास कनकलता। 29 का होगा ए कर्मधारी समास। ठीक है, तो कनकलता में है कर्मधारी समास। फिर है कि मीन का पर्यायवाची होगा मत्स्य। मीन के अन्य पर्यायवाची है झक, जल जीवन, मछली, सफरी, मकर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।